बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद लक। कल हम एक मेडिकल एथिक्स के बारे में एक वीडियो पोस्ट की है। वो ये थी कि हम जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट सेटअप पे पेशेंट को क्या मशवरा देते हैं और गवर्नमेंट सेटअप पे क्या देते हैं, उसको कितना टाइम देते हैं, उसको कितना टाइम देते हैं। चलें, टाइम की डिवीजन तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये नहीं है कि उधर सर्जरी करवाएं तो सर्जरी की ज़रूरत है, उधर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ये तज़ाद है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके सिलसिले में आज हमें एक और चीज़ मिल गई। एक पेशेंट है जो बड़े अरसे से मेरे पास आ रही है, ख़तून, उसकी तकरीबन ओनली आई है और डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है। उसको लेज़र लगाई है, यैग लेज़र। यैग लेज़र कैप्सूलाटमी सारे आई वाले डॉक्टरों को पता है कि वो सेंटर में पोस्टीरियर कैप्सूल को काटते हैं, और कभी भी ये हो नहीं सकता कि आपने यह कैप्सूलाटमी की और आई वाला ड्रॉप हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर फोल्डेबल लेंस है और कुछ अरसे के बाद उसका इंटीरियर कैप्सूल का कोई मार्जिन है और पोस्टीरियर कैप्सूल का कोई मार्जिन है, वो रिट्रैक्ट हो जाए और फोल्डेबल लेंस किसी तरीके से ड्रॉप हो जाए विट्रियस कैविटी में, तो ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन उसका रेज इंट्राओकुलर प्रेशर था और उसके लिए हम मेडिसिन दे रहे थे, और कार्नियल एडिमा था, और कार्नियल एडिमा इतना ज़्यादा था कि फंडस की डिटेल देखना थोड़ा मुश्किल हुआ था। लो जी, वो बीबी कह रही थी कि नज़र नहीं आया या नज़र अच्छी नहीं है। आफ्टर 1 or 2 months वो किसी डॉक्टर के पास गई है, मैं नाम नहीं ले रहा, तो उसने कहा कि वो फ़ौरन खुश हुआ, यानी मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे जी, ये हमारा मेडिकल एथिक्स है ना, कि हमने दूसरे डॉक्टर को कहना है वो तो बिल्कुल ही शैतान है, या वो जो है बिल्कुल ही नालायक है, या वो जाहिल है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, और मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। तो इंसान का डिक्लाइन उस वक्त शुरू होता है जब वो कहता है कि मैं ही बहुत बड़ी चीज़ हूँ और बाकी सारे जो है इस तरह ही हैं। तो मुझे एक शेर जो मैंने लिखा है, मुझे बड़ा याद आ रहा था कि हम क्या कर रहे थे। हम पब्लिक की मैसेज के लिए और लोगों को और डॉक्टरों को ये नसीहत कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मशवरा सही देना चाहिए था। हम लहू पेश कर रहे थे इखलास की उम्मीद में, हम लहू पेश कर रहे थे इखलास की उम्मीद में। वो मुतहिद हो रहे थे हमारे इरादे गिराने में, वो मुतहिद हो रहे थे हमारे इरादे गिराने में। तो वही लोग जिनके बारे में हम चाह रहे थे कि इस्लाह होनी चाहिए, कि प्राइवेट सेटअप में और गवर्नमेंट के सेटअप में एक ही मशवरा देना चाहिए। मुझे ये बताएं कि कोई समझाए मुझे कि किसी ने यह कैप्सूलाटमी की और फ़ौरन लेंस ड्रॉप हो जाए। ये नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता ईयर्स पता नहीं कब से ये हो जाए, और पेशेंट अच्छा भला है और उसको कहा गया है कि आप विट्रेक्टमी करवाएं और लेंस निकाल लें और दूसरा लेंस डलवाएं। और मुझे बताएं कि अगर लेंस उसका 6.5 है और वो उसकी विट्रेक्टमी हो और 6.5 का उसको इंसिजन या लिम्बर या पोस्टीरियर लिम्बर्स दे के उस न्यूक्लियस को या लेंस को सॉरी निकाला जाए, और उसकी जगह फिर स्टिच लगाया जाए, और फिर और लेंस डाला जाए, फिर कुराइडल डिटैच हो जाए, रेटिना डिटैच हो जाए, उसकी दूसरी आँख भी रेटिना डिटैच है और उसकी वीएन नहीं है। तो ये कहाँ की जस्टिफिकेशन? जो विट्रियस कैविटी में सैंड, स्टोन और प्लास्टिक और जो शीशा, एक्रेलिक, ये इनर्ट हैं। हाँ, अलबत्ता आयरन है, कापर है, वुड है, तो ये चीज़ें हैं डेंजरस होती हैं। तो ये तो अगर एक ओनली आई है तो उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, और +10 के साथ उसकी अच्छी वाली वीएन 612 तक वीएन हो रही है माई की, तो उसको क्या ज़रूरत है कि आप एक अपने किसी जानने वाले के पास उसको पर्ची पकड़ाएं कि या फलान डॉक्टर के पास जाएं, अपनी सारी भैंस बकरियां और सारी चीज़ें बेच दें और बिस्तर बेच दें सर्दियों में, और जाके 2.5-3 लाख खर्च कर दें, और उसके बाद रेटिना डिटैचमेंट और बाकी चीज़ों के साथ वापस आ जाए। ये नहीं होना चाहिए। हमें हर वक्त मेडिकल एथिक्स, अगर मेडिकल एथिक्स नहीं जानने तो कोई अल्लाह ताला का खौफ करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता यह है कि ये कम्प्लिकेशन हो सकती हैं कि लेंस की फिटिंग हो जाए, सिस्टाइड मैकुलर एडिमा हो जाए, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए, और फ्लोटर्स और जो फ्लैशेस हो जाएं, ये चीज़ें हो सकती हैं। ये बाकी ये क्या हो सकता है कि इधर से हमने उसको किया और उधर से उसका लेंस ड्रॉप हो जाए। अंधा होता है ये लगाने वाला, और यह का थोड़ा सा मतलब 3-4 मिलीमीटर कैप्सूल को काटा जाता है, ना कि वो सारा किया जाता है। एक और हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है शाहद अमीर बलोच साहब। उसने पूछा है मेरी कल वीडियो देख के आप बताएं कि कंपिटेंसी क्या है और इंटेंशन क्या है। कंपिटेंसी मेरे हिसाब से ये है कि जो
آپ پڑھتے ہیں، جو نالج حاصل کرتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر وہ تعلیم کے بارے میں آپ پرفارم کر سکتے ہیں، آپ سکلفل ہیں اور آنیسٹ ہیں اور ڈیلیور کر سکتے ہیں کسی کے لیے، یہ کمپیٹنسی ہے۔ مثلا ہم فیکو کر لیتے ہیں اور ہم فیکو کے بارے میں جانتے ہیں اور ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم پوسٹ گریجویٹ ہیں، ہم اسپیشلائز ہیں اور ہم یہ کر لیتے ہیں اور پیشنٹ کو ڈیلیور کرتے ہیں یہ ایمانداری سے، تو یہ تو کمپیٹنسی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ بے شمار ہمارے دوست ایسے ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، لیکن وہ کچھ پروسیجر نہیں کر سکتے، وہ کسی دوست سے کروا لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ ایک ٹیکنیشین سے کروا لیں، ان کا بھی مجھے نام آتا ہے کہ کون کون سے ٹیکنیشین ہیں جن سے وہ سرجری کرواتے ہیں۔ وہ ایم بی بی ایس نہیں ہیں، اسپیشلسٹ ہونا اور کی بات ہے، انہوں نے فیکو وہ ٹیکنیک مشین چلانی سیکھ لی اور وہ ان کو بلاتے ہیں جا کے سرجری کریں جی، اتنی سرجری کر دیتے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ان کے خلاف بولیں نا آپ لوگ، ان کے خلاف بھی بولنا چاہیے، اور برائی کے لیے بولنا ہی کچھ تھوڑا سا ایمان اور تھوڑی سی اپنی ایمانداری دکھانی چاہیے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ انٹینشن کیا ہے؟ انٹینشن اچھی بھی ہو سکتی، بری بھی ہو سکتی ہے۔ انٹینشن یہ ہے کہ آپ نے کوئی گول اچیو کرنا ہے اور اس کے لیے آپ ڈٹرمنڈ بیٹھے ہیں، آپ نے ایک مریض سے اتنے پیسے بٹورنے ہیں، یا ایک مریض کو ایک انجیکشن لگانا ہے، اتنے پیسے لے آؤ، اور آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ آج میں نے اتنے پیسے کمانے ہیں، بائی ہوک کر کرو، یہ انٹینشن ہے۔ آپ کی توجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے سکلفل آنیسٹی شو کرنی ہے اور آنیسٹلی اسکل ڈیلیور کرنا ہے، یہ کمپیٹنسی ہے۔ اور جب آپ سمجھیں کہ میں نے نوٹ ہی کمانے ہیں، میں نے پیسے ہی کمانے ہیں، مجھے آج اتنے پیسے چاہیے، اس کے بارے میں آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹینشن ہوگی۔ اور انٹینشن اچھی نہیں ہوتی، عموماً یہ بیڈ انٹینشن ہوتی ہے، ٹو اچیو یور ایمز ایمبیشنز اینڈ آبجیکٹس اینڈ وش ٹو ارن منی مور اینڈ مور۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، اور امید ہے کہ ہم میڈیکل ایتھکس اور اللہ کے ایتھکس اور بینگ اے مسلم ہم اس کو بڑا اچھا آبزرو کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔